तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ नया करें तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर के 3 कंट्री के बारे में। तो पहली कंट्री है मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ वर्ल्ड अमेरिका, फिर इसके बाद इटली और ये इंडिया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें इंडिया की। जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत में जो कोरोना वायरस को लेकर के स्थिति है और पूरी दुनिया में और सभी देशों के मुकाबले काफ़ी सुधरी हुई है। तो इसके पीछे का क्या कारण है आप सभी लोग बहुत भली बात ही जानते होंगे। तो इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण है भारत सरकार और भारत की जनता का सहयोग। अगर भारत की जनता भारत सरकार को सहयोग ना करती तो आज हम लोग इतनी सही पोजीशन पे ना आते। और दूसरी बात, भारत सरकार ने जो इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं लॉकडाउन से लेकर के और भी छोटे बड़े जितने भी कदम उठाए हैं उन सब के कारण आज हम लोग इस पोजीशन पर हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग बाद में और चर्चा करेंगे। सबसे पहले भी हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोरोना वायरस का जब अमेरिका से हुआ था तब भी वहाँ का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था कि हम कोरोना वायरस जो है अमेरिका वालों के लिए नुकसानदायक नहीं है, इससे ज़्यादा लोग तो हमारे के नॉर्मल फ्लू में मर जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस को बहुत ही हल्के में लिया, कहने मतलब उसको बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण आज वहाँ सबसे ज़्यादा विकट परिस्थिति हो गई है। इसी रईस को सोच करके वहाँ की जनता ने भी इसमें एक्टिव नहीं थी। तो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश का राजा बनना तो आसान होता है, परंतु राजा बने रहना सबसे कठिन काम होता है। रही आज अमेरिका का है, कहने मतलब है कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल कंट्री तो बन चुका है, लेकिन अब भी उसको पावरफुल कंट्री बने रहना है उसका सबसे बड़ा टारगेट है। तो इसी कारण से कोरोना वायरस की लड़ाई उसकी काफ़ी हद तक कमजोर पड़ रही है। कैसे पड़ रही है ये हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है। तो वहाँ के लोग और सरकार के पास अपनी पोजीशन खोने का खतरा है। अब जैसे कि इंडिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है। और दूसरी सबसे प्रमुख यह है वहाँ की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर मतलब कि जो अमेरिका के जो लोग हैं, अब जैसे कि आप न्यूज़ चैनल वगैरह देखते होंगे तो उसमें वहाँ के लोगों के बारे में जो दिखाते हैं, लोगों की बात दिखाते हैं, तो उसी में से वहाँ के कुछ लोग कह रहे थे मतलब कि वहाँ के कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हम घर में रहेंगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे लोग कहना है कि अगर लोगों को पूरी तरह से घर में रख दिया जाए तो लगभग वहाँ से 20 से 30% लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो देश की स्थिति बहुत ही बेकार हो जाएगी। इसीलिए जो है मतलब कि वह सड़क पर लॉकडाउन के खिलाफ आ गए। तो कुछ लोग और उनमें तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम घर में रहेंगे तो कोरोना वायरस का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी कारण से अब जैसे कि वहाँ जो है लॉकडाउन नहीं किया गया। तो अब जैसे कि अब आप सभी लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी हुई है। तो जब तक कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पूर्ण रूप से नहीं बन जाती, मार्केट में नहीं आ जाती, तब तक के लिए हम लोग को केवल सावधानी बचा सकती है। तो इसकी सावधानी पूरी दुनिया में बस 2 ही चीज़ों पर जोर दिया जाए, सबसे पहला टेस्टिंग और दूसरा लॉकडाउन। तो लॉकडाउन अब जैसे कि टेस्टिंग तो ऐसे कि इंडिया में भी बहुत हो रही है, अमेरिका में भी सारे देश अपने अपने हिसाब से अपने जितने भी उनके पास उपकरण है उस हिसाब से टेस्टिंग तो कर रहे हैं। अब लेकिन दूसरा सवाल होता है लॉकडाउन, जो कि इंडिया ने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन किया, इसी कारण इंडिया की स्थिति आज इतनी सुधरी हुई है। अब इसी बात में जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं अमेरिका की। तो जैसे कि हम लोग ने जाना कि अमेरिका के लोगों का कहना है कि अगर हम लोग घर में रह जाएंगे, अगर हम लोग 30 दिन या 10 दिन तक की घर में रहेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी और हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तब फिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे। तो इसी कारण वहाँ के लोगों ने लॉकडाउन के विरुद्ध जो है सड़क पर आ गए। और सड़क पे आ गए तो फिर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आज अमेरिका की जो हालत है वो और किसी देशों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत है। इस समय आपको पता होगा कि अमेरिका में लगभग जो है 40,000 से ज़्यादा मौतें हो गई और लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो गए, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोगों का भी आंकड़ा है। और मृत्यु मतलब कि जितने लोग मरे हैं कोरोना वायरस से उनका भी आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब इसी में ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब जब तक कि कोरोना वायरस की मतलब कि जब तक हम लोग कोरोना वायरस के छुटकारा नहीं पा लेते हैं तब तक किसी भी विदेशी को अमेरिका में जॉब नहीं दी जाएगी। तो अब उनके कहने मतलब है कि जब हम कोरोना वायरस से डर लेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था जो है पहले जैसी आ जाएगी, तभी हम दूसरे देशों से आने वाले लोगों को अमेरिका में जॉब देंगे, वरना हम दूसरे देशों से आने वाले लोगों को अमेरिका में जॉब नहीं देंगे।
तो ये तो बात हो गई अमेरिका की। अब इसी में हम लोग बात करते हैं इटली की। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी क्रम में इटली की भी रही बात है, जैसे कि जो बात अमेरिका में हुआ रही सेम चीज़ हम लोग को इटली में देखने को हुआ। बस लेकिन इटली में ये हुआ कि अमेरिका में जब कोरोना वायरस की एंट्री हुई तो अमेरिका के पास लॉकडाउन करने का, तैयारी करने का थोड़ा वक्त था, लेकिन इटली के पास तैयारी करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। जब स्टार्टिंग में जब इटली ने कोरोना वायरस में दस्तक दी तो वहाँ के भी लोगों ने लॉकडाउन का विरोध किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस बात पर जोर नहीं दिया। तो लेकिन अब वहाँ की गवर्नमेंट ने जब देखा कि अब स्थिति जो है, हालात जो है वक्त वक्त से बदतर हुए जा रहे हैं, उसको काबू करने में कठिनाई हो रही है, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया और लोगों को घर में रहने की अपील करी। लेकिन अब कहते नहीं ना है कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसी प्रकार से जब इटली में अब ये सारी घटना हो चुकी थी, इटली में अधिकतर लोग संक्रमित हो चुके थे, तो अब ये कुछ लॉकडाउन करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो लेकिन तो भी लॉकडाउन अब इटली में किया गया है, तो पहले से पोजीशन थोड़ी सही हुई है, लेकिन अब आगे हो सकता है कि और इसके मामले इटली में कम हो जाए। अब बाकी इसी क्रम में हम लोग फिर से दोबारा इंडिया आ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब भारत में हम लोग फिर से आ गए, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत की स्थिति इन देशों की तरह ना हो, मतलब कि मैं भारत के सभी लोगों से ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है, मतलब कि आप, तो मैं भारत के सभी लोगों से ये दरखास्त करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भारत की स्थिति भी इन देशों की जैसे ना हो, मतलब जैसे कि जो हाल इटली का हुआ है, जो हाल अमेरिका का हुआ है, जो हाल इंग्लैंड का हो रहा है, जो हाल स्पेन का हुआ है, रही सारी कंडीशन इंडिया में ना हो, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग को भी जो गलतियाँ इन लोगों ने करी है वो गलतियाँ आप लोग को नहीं करनी है। पहली गलती, सरकार का साथ, जो कि इन देशों में बहुत ही कम लोगों ने सरकार का साथ दिया, अधिकतर लोग सरकार के विरुद्ध सड़क पे आ गए, लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन किया और वहाँ की कंडीशन बेकार हो गई। तो आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग भी गवर्नमेंट का साथ दें, लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। और दूसरी बात ये है कि इसके कोरोना वायरस के बचाव के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, मतलब कोरोना वायरस के को नष्ट करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। बस एहतियात तौर पे ही हम लोग इसके बचाव कर सकते हैं। तो इसके बचाव का बस एकमात्र सहारा, जो मैंने पहले ही बताया था, वैक्सीन जो इसका जो एकमात्र सहारा है तुम्हारा, आपका जो है टेस्टिंग और स्टे होम। टेस्टिंग करना गवर्नमेंट का काम है, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। उनके जो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उस हिसाब से टेस्ट करेगी। हमारे पास क्या है, हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास क्या है, हम अपनी सरकार की किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हम सरकार की, अपने देश की मदद इस तरह से कर सकते हैं कि हमें घर में रहना है, हम अपने घर में रह करके ही देश के लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग घर पर ही रहें, स्टे होम, और भारत की मदद करें। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।